अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाए हैं, तो उस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सिलेक्शन प्रोसेस इन पाक आर्म फोर्सेस। तो जो बंदे एफएससी के बाद करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं पाक आर्म फोर्सेस, या जिसको शौक़ है कि हम पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करें, तो उसके जहन में सवालात होंगे कि हम किस किस्म का टेस्ट होता होगा, हम कहाँ से तैयारी करें, या टेस्ट में किस किस्म के सवालात आते होंगे। तो उससे मुतालिक ये वीडियो है। तो सबसे पहले टेस्ट होता है इनिशियल टेस्ट। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको डेट दी जाती है। तो अब सबसे पहले आपसे इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद आपको प्रीलिम, मेडिकल एंड इंटरव्यू दिया जाता है। फिर पीटी टेस्ट होता है, फिर आईएसएसबी होती है, और फिर जीएचयू मेरिट लिस्ट लगती है। तो सबसे पहले इनिशियल टेस्ट क्या होता होगा, आप लोगों के जहन में आता होगा। इनिशियल टेस्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल सवाल आते हैं। फिर एकेडमिक टेस्ट होता है। नॉन वर्बल और वर्बल की एग्जांपल्स तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एकेडमिक टेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस्लामियात, फिज़िक्स, मैथ्स, पाक स्टडी, तो इस किस्म के सवाल आते होंगे। वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट की एग्जांपल, वर्बल टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। वर्बल टेस्ट इस किस्म का होता है। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ संडे, देन 13th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अभी 3-4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो टेनिस, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो आपको सोचना होगा कि ये क्या चीज़, मतलब एक ऑप्शन ऐसी है जो सबसे अलग है। तो फुटबॉल सबसे अलग है, क्योंकि टेनिस, बेसबॉल, क्रिकेट, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं तो ये हाथ से खेली जाती हैं, ठीक हो गया। और जो फुटबॉल होता है तो वो लेग से खेला जाता है, फुट से खेला जाता है, तो ये सबसे अलग है। तो फुटबॉल हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कोड फॉर डे इज़ हैक, व्हाट डज़ QER मीन्स। तो आपने सोचना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है। ये मतलब सीरीज़ है। देखें, डी हो गया तो EFG, 3 छोड़ के H आता है, ठीक है। तो आगे H दिया हुआ है, फिर A दिया हुआ है, डे का A, तो ABCD छोड़ के तो E लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने 3-3 पास करने हैं। तो आपने सोचना है कि QER का कोड वर्ड जो होगा तो क्या बनाता है, तो मैन बनाता है। आपने थोड़ा इस पर सोचना होगा, ठीक है। फिर नॉन वर्बल की तरफ हम बढ़ते हैं। नॉन वर्बल, इस तरह पिक्चर्स गिवन होती हैं। पिक्चर्स ये गिवन है आपको पिक्चर्स, तो ये पिक्चर जो है, तो यहाँ से पहले फर्स्ट यहाँ से निकल रहा है एरो टाइप लाइन सीधा, फिर यहाँ से बढ़ती है, फिर मतलब ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर यहाँ से बढ़ेगी, फिर यहाँ से बढ़ेगी, ये ऑप्शन डी, यहाँ से बढ़ेगी। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस, तो आपने देखना होगा कि अगली ऑप्शन क्या होगी। तो यहाँ से बढ़ना है, तो सी ऑप्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज़ फ्रॉम दिस आंसर फिगर, ठीक हो गया। तो ये सर्कल है, उसकी ऑपोजिट साइन क्रॉस लगा हुआ है। फिर सर्कल नीचे आए तो क्रॉस ऊपर चला गया। फिर सर्कल लेफ़्ट साइड पे आए डाउनवर्ड, तो क्रॉस जो है, क्रॉस का साइन तो अपवर्ड चला गया है। फिर सर्कल जो है तो ऊपर अपवर्ड गया है लेफ़्ट साइड पे, तो क्रॉस जो है तो नीचे डाउनवर्ड साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ गया है। तो अब ये सर्कल अगली राइट साइड अपवर्ड जाएगा, तो क्रॉस डाउनवर्ड राइट साइड पे आएगा। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रीलिम, मेडिकल एंड इंटरव्यू की तरफ। ऑल विजुअल टेस्ट, वेट चेक किया जाता है आपकी हाइट चेक की जाती है, और आपका चेस्ट साइज़ चेक किया जाता है, और आपकी आई साइट चेक की जाती है। उसके बाद पीटी टेस्ट होता है। पीटी टेस्ट में आपसे 2 माइल रनिंग करवाई जाती है, फिर आपसे चिनअप्स करवाए जाते हैं, पुशअप्स करवाए जाते हैं, और एट द एंड पीटी टेस्ट सिटअप्स करवाए जाते हैं। फिर आईएसएसबी, आप जब ये सब कुछ पास कर लेते हैं, इनिशियल, मेडिकल, इंटरव्यू, तो पीटी टेस्ट सब कुछ पास करने के बाद आप आईएसएसबी की तरफ बढ़ते हैं। आईएसएसबी में आपको 4 दिन लगाने पड़ते हैं। पहला दिन जो होता है वो वेरिफिकेशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, पिक्चर्स वगैरह ली जाती हैं। फिर दूसरा दिन जो है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको माइंड को चेक किया जाता है, वगैरह वगैरह। GTO टास्क होता है तीसरे दिन। फिर चौथे दिन जो है तो कमांडेंट इंटरव्यू होता है, ठीक हो गया। कमांडेंट 4 दिन हो गए। फिर इसके बाद ये पास कर लेते हैं आप लोग, तो आपको चौथे दिन मतलब लास्ट डे जो होता है आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद GHQ मेरिट लिस्ट लगती है।
GHQ मेरिट लिस्ट में मैट्रिक मार्क्स ऐड किए जाते हैं, देखे जाते हैं। मैट्रिक मार्क्स के बाद FSC मार्क्स प्लस की जाते हैं। FSC मार्क्स के बाद इनिशियल टेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब आपने इनिशियल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह दिए, आपने मेडिकल किस तरह दिए, आपने इंटरव्यू किस तरह दिए, आपने PT टेस्ट किस तरह दिया, ये SSB परफॉर्मेंस आपकी दी जाती है, देखी जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे इसका क्राइटेरिया निकाला जाता है। क्राइटेरिया निकालने के बाद आपकी GHQ मेरिट लिस्ट लगती है, जिसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप याद रखें इनिशियल टेस्ट प्लस मेडिकल, इंटरव्यू टेस्ट, PT टेस्ट और ISB परफॉर्मेंस सब कुछ इंक्लूड करने के बाद क्राइटेरिया निकाला जाता है। और आपको क्राइटेरिया निकाला जाता है और आप GHQ मेरिट लिस्ट लगती है। GHQ मेरिट लिस्ट लगने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट पे आ जाते हैं तो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। सही हो गया। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है इस किस्म का, या कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की, मतलब कोई जहन में सवाल वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ इस पर।